साध्वी जी, आपने शत्रुघ्न सिन्हा की बात की है, उनके बारे में निश्चित रूप से परिवार का नाम भी, घर का नाम इतना अच्छा रखा, भाई बहनों का नाम इतना अच्छा रखा, खुद की बेटी का नाम भी इतना अच्छा रखा, परंतु उसके अंदर सीता को स्थापित नहीं कर पाए, सीता के चरित्र को स्थापित नहीं कर पाए, नहीं तो लव जिहाद का कभी शिकार नहीं होती। और बॉलीवुड हमेशा से ये साजिश रचता रहा है कि हमारी हिंदू जो नायिकाएं हैं उनको कोई मुस्लिम के साथ ब्याह हो जाए ताकि उनको देख करके पूरे भारत की और बेटियां प्रेरणा लें और जोधा अकबर जैसी घटनाएं हों जिनसे जलालुद्दीन और जैद और तैमूर पैदा हों। तो ये हमारी संस्कृति को खाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए ऐसे कुकुरमुत्ते उग रहे हैं, जो सदैव से हमारी संस्कृति को दूषित कर रहे हैं, दूषण कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर तोड़ा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, परंतु हमारा देश कभी विघटित नहीं हुआ। तब उन्होंने कोख जिहाद और भारत की माँ को दूषित करने का यह जिहाद प्रारंभ किया और मैं इस पर काम कर रही हूँ पूरे देश की बेटियों को। जो एक बार मुझे सुनेगा, जो बेटी एक बार मुझे सुनेगी, वो कभी उस नरक को चैन नहीं करेगी, अपने सतीत्व की रक्षा करेगी, बलपूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करेगी। हम सदैव से बात सुनते आए हैं कि धन गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, परंतु यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ, यदि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो पहले अपनी हिंदू बेटियों को, उनके भीतर माँ सीता का आदर्श, माँ जानकी का आदर्श, माँ मीरा का आदर्श, माँ पराम्बा भगवती जगत जननी उनके भीतर स्थापित हो। सिर्फ चरण धोने से बात नहीं बनेगी, उनके हृदय को भी धोने की आवश्यकता है। बॉलीवुड को यूथ ने दूर कर दिया है, लेकिन अब सोशल मीडिया में लीन हो गया है यूथ, और सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, प्यार, फिर उसके बाद लव जिहाद की बात आती है। आप दिल सुन रहे होंगे, कभी 35 टुकड़े, कभी कुछ की घटनाएं हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ है? निश्चित रूप से निरंकुशता आई है और हमने पाश्चात्य संस्कृति को अडॉप्ट किया है। अपनी देवतुल्य संस्कृति को, भारतीय संस्कृति से हमने दूरी बनाई है, अपने धर्म ग्रंथों से दूरी बनाई है, अपनी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या को हमने नतमस्तक होकर प्रणाम करना था, स्वीकार करना था, तो उससे हमने इग्नोर किया है। ये हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो बेटे हैं, उनको अब किताबों में कुछ समझ में नहीं आता, वह कुछ भी माता पिता से नहीं पूछते, बात नहीं करते, अपने दादा दादी से नहीं सीखते, अपनी परंपराओं और परिवार से, कुटुंब व्यवस्थाओं से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कल्चर का कचरा इतना छाया हुआ है कि विवाह जैसी पवित्र विधा को भी वह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और बहुत लंबी अवस्था तक एकाकी रहकर, अकेले रहकर मनमुखी होकर के रहते हैं। और जो मन के वश में चलता है, जो मन के कहे चलता है, उसका पतन ही होता है। मनयो मनुष्याराम कारणम बंध मोक्ष है, बंधन का भी और मोक्ष का भी कारण है, हेतु है। तो मनमुखी हमारा जो युवा है वो मनमुखी होता जा रहा है। पहले अंकुश हुआ करता था माता पिता का, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो,